आज एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आपका मसला की बार मैं बताता चलूँ कि हमने BOQ बिल ऑफ क्वांटिटी बनाने की एक सीरीज़ मुकम्मल सीरीज़ का आगाज़ किया है। इससे पहले एक मैंने सरसरी सी वीडियोस काफ़ी दिन पहले बनाकर डाली थी, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि उस वीडियो से आगे इसको लेकर चलूँ और तमाम ट्यूटोरियल BOQ बिल ऑफ क्वांटिटी कैसे शुरू होता है और कहाँ पर ख़त्म होता है, कैसे बनाया जा सकता है, वो आपको बनाकर पार्ट्स बाय पार्ट्स, ठीक है, एपिसोड 1 2 3 4 एक सीक्वेंस वाइज बनाकर ना इस पेज के ऊपर डालूंगा इस प्लेलिस्ट के अंदर, ठीक है। ये बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन देखिएगा लाजमी। उसकी वजह यह है कि लंबी इसीलिए होगी क्योंकि इसके अंदर काम की चीज़ें हैं। जितनी शॉर्ट वीडियो होती है उतनी बीच में काम की चीज़ें होती हैं, लेकिन कम होती हैं, ठीक है। तो आप पूरी देखेंगे तो आपको फ़ायदा होगा किस तरह से BOQ बनाया जा सकता है, ठीक है। आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि काम की चीज़ें इसमें अपलोड करने की कोशिश करता हूँ ताकि इससे किसी को कोई फ़ायदा हो सके। चैनल अच्छा लगे, वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपको जो है नई वीडियोस आने वाली जो है वो इसमें मिल सकें। इसके बाद ही इस सीरीज़ के बाद मैं इंशाल्लाह ऑटोकैड और रेविट के ऊपर भी सीरीज़ बनाकर इस चैनल के ऊपर डालूँगा तमाम किस्म के जो ट्यूटोरियल्स होंगे, ठीक है। तो फ़िलहाल हम चलते हैं अपने BOQ की तरफ। ये हमारे सामने कुछ इंटरफेस है। ये एक शीट मैंने बनाई है, इसके अंदर हम पेंट किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। बिल्डिंग एक हमारे पास है, उसका पेंट किस तरह से कैलकुलेट करना है वो इसके अंदर से बताया गया है कि आइटम रेट्स होते हैं ना। फर्स्ट करें, मैंने इसके अंदर 32 रुपीज़ पर स्क्वायर फिट पेंट का आइटम रेट है। तो हमने पेंट की कैलकुलेशन करनी है कि पूरी बिल्डिंग में कितने स्क्वायर फिट पेंट हुआ है ताकि हम बिल सबमिट करवा सकें। तो पेंट की कैलकुलेशन जिस तरह से करनी है वो मैं आपको इसमें बताऊँगा। ये एक सादा सा पैटर्न पहले से मैंने बना कर रखा हुआ है ताकि आप लोगों को जो है जल्दी जल्दी में बता सकूं और टाइम आपका ज़ाया ना हो सके इसको पैटर्न को बनाने में। उम्मीद है पैटर्न तो आप बना ही लेंगे, ठीक है। ये सीरियल नंबर है, डिस्क्रिप्शन है, नंबर है, नंबर ऑफ़ आइटम्स हैं, लेंथ है, विड्थ है, हाइट है, पेरीमीटर है, एरिया है, रेट है, अमाउंट, सब्ट्रैक्शन। पेरीमीटर मेरे ख्याल में कई लोगों को नहीं पता होता क्या होता है। पेरीमीटर का मतलब होता है कोई भी चीज़ हो उसकी जितनी भी पैमाइशें हैं ना, उसकी चारों तरफ या पांचों तरफ है, या एक कमरा है तो उसकी चार तरफ होती है ना, उनकी पैमाइशों को जमा कर लेने को पेरीमीटर कहते हैं। यानी एक कमरा अगर चौरस है, उसकी चार दीवारें हैं, तो चारों दीवारों की पैमाइशों को जब हम जमा कर लेंगे, ऐसे भी ऐसे भी ऐसे भी और ऐसे भी, तो वो पेरीमीटर कहलाता है, ठीक है। तो ये वो पेरीमीटर लिखा हुआ है इसके अंदर, सही है। अगर आपको एक्सेल यूज़ नहीं करना आता तो आप कमेंट्स में बताइएगा, मैं एक सरसरी सी वीडियो एक्सेल के ऊपर भी बनाकर डाल दूंगा। 3-4 ट्यूटोरियल के अंदर आपको एक्सेल चलाना सिखा दूंगा ताकि आप BOQ बना सकें। BOQ के लिए आपको पूरा 100% एक्सेल सीखने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बहुत एक्सेल भी आप सीख लें तो आप BOQ बनाने लायक हो जाएंगे, ठीक है। इसका मेन फ़ायदा ये है कि आप ऑनलाइन वर्किंग भी कर सकते हैं घर बैठ के। आप किसी का भी ऑनलाइन BOQ पकड़ के उसको बना कर दे सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं, ठीक है। ये चलिए अब अपने काम की तरफ जाते हैं हम। एक हमारे पास बिल्डिंग है, उसके लिए जो है अब एक हमारे पास ड्राइंग है, ठीक है। ड्राइंग है, उस ड्राइंग के अंदर हमारे पास सब कुछ जो है वो मेंशन है। मैं आपको दिखाता जाता हूँ। मैं आपको ड्राइंग दिखाता हूँ। मैंने साथ में ही ये नीचे ना ऑटोकैड में ड्राइंग खोल के रखी हुई है। उस ड्राइंग से मैं डायमेंशन सीखता हूँ और BOQ के अंदर पुट करता हूँ। जैसे एक रूम है, ये देखें रूफ़ है, तो रूफ़ की लेंथ, रूफ़ की विड्थ, इसको मैंने बीच में लिख दिया और इसको जो है ना यहाँ फार्मूला लगा दिया, ठीक है। रूफ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, ठीक है, माइनस ओपन एरिया, जो रूफ के अंदर ओपन एरिया होगा ना उसको माइनस करना है, क्योंकि ओपन एरिया में तो रूफ नहीं आएगी, तो ऑब्वियसली वहाँ उसको हमें माइनस करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पर पेंट नहीं होगा, तो उसको हम माइनस कर देंगे बीच में, ठीक है। ये देखें, लेंथ मल्टीप्लाई बाय, यानी D3 के अंदर लेंथ लिखी हुई है, मल्टीप्लाई बाय विड्थ 167, यानी F3 सेल के अंदर लेंथ लिखी हुई है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, माइनस कर दिया ओपन एरिया जो हमारे पास है, जो जिसके ऊपर पेंट नहीं होना, उसको माइनस करेंगे तो हमारे पास ये 12,475 12,475 स्क्वायर फीट एरिया आ गया जिसके ऊपर पेंट होगा, ठीक है। 32 रुपये पर स्क्वायर फीट, यानी 32 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट जो रेट है पेंट का वो है। एरिया मल्टीप्लाई बाय रेट इज़ इक्वल टू अमाउंट, ये हमारे पास अमाउंट आ जाएगी कि इतनी अमाउंट का पेंट जो है वो छत के ऊपर हो चुका है। इसके बाद हैं बिगर रूम्स, शॉर्टर रूम्स, किचन, डाइनिंग, स्टोर, कुकिंग एरिया, एंट्रेंस, ठीक है। ये बिगर रूम्स हैं, बड़े रूम्स की तादाद 12 है। नंबर ऑफ़ आइटम्स के अंदर तादाद आ जाएगी, रूम्स 12 हैं तो 12 रूम्स आ जाएंगे। रूम की लेंथ 15 फीट है, विड्थ 18 फीट है, और हाइट जो है उसकी दीवारों की हाइट जो है वो 12 फुट 25 12.25 यानी 12 फुट 3 इंच है,
ठीक है। मैं आपको ड्राइंग एक नज़र दिखा दूं, जिस ड्राइंग से मैं इसको इसके अंदर लिख रहा हूँ। यानी जो मेरे पास ड्राइंग है ना, उसके अंदर एक रूफ है, 12 कमरे बड़े हैं, 6 कमरे छोटे हैं, एक किचन है, एक डाइनिंग है, एक स्टोर है, एक कुकिंग एरिया है, एंट्रेंस है, इसी तरह से आगे जो कुछ भी लिखा है वो उस ड्राइंग में मौजूद है। ड्राइंग मेरे सामने पड़ी हुई है, उस ड्राइंग की तरफ देखते हुए मैं विड्थ और हाइट और लेंथ इसके अंदर पुट करता हुआ जा रहा हूँ। फिर आगे फार्मूलाज लगा के इसकी ए पर स्क्वायर फीट एरिया में क्वांटिटीज निकाल रहा हूँ। फिर उसको वो उसके रेट से मल्टीप्लाई करके अमाउंट बनाता हुआ जा रहा हूँ। रूम के अंदर विंडोज़ भी होती हैं, ओपनिंग्स भी होती हैं, वहाँ पर पेंट नहीं होता तो वो हम ये सब्ट्रैक्शन वाले एरिया में उसका एरिया लिख देते हैं जहाँ पेंट नहीं होता। तो फिर किया क्या जाता है कि टोटल एरिया में से जिस एरिया में पेंट नहीं होता उसको माइनस कर दिया जाता है, बाकी एरियाज यहाँ लिखे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे टोटल एरिया मैंने निकाल दिया तो माइनस, ये देखें इसके अंदर माइनस किया हुआ, ये देखें टोटल एरिया में निकाल के -K3 यानी कि सब्ट्रैक्शन माइनस कर दिया तो टोटल पेंट हमारे पास आ गया। मैं आपको ड्राइंग दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो है एक मिनट, ये हमारे पास ड्राइंग है, सही है। इस ड्राइंग की तरफ देखते हुए मैं अपने BOQ के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो पुट कर रहा हूँ, सही है। ये देखें, ये रूम्स है मेरे पास, सही है। काफ़ी बड़ी ड्राइंग है, एक हॉस्टल की ड्राइंग है। ये देखिए रूम की तादाद जो डायमेंशन लिखी हुई है 18 फीट है, ये 15 फीट है। तो 15 बाई 18 का एक रूम है। बड़े रूम मेरे पास 12 हैं। इसी तरह इस तरफ एक छोटे रूम है, छोटे रूम मेरे पास 6 हैं। ये दरमियान में भी 4 रूम्स हैं। ये ओपन एरिया है, ठीक है। ये मैं आपको ओपन एरिया दिखाता चलूँ। ओपन एरिया जो हम बीच में से माइनस कर देते थे जिसके ऊपर पेंट नहीं होता, ये ओपन एरिया, ठीक है। यहाँ पे लॉन है, यहाँ पर पेंट नहीं होगा, छत नहीं आएगी तो छत की ऑब्वियसली पेंट भी नहीं होगा, तो उसको हम टोटल रूफ में से माइनस कर देते हैं, ठीक है। इसी तरह ये जितने भी रूम्स हैं इनकी आप डायमेंशन लेके पार्टीशन बनाकर रूम लिख दिया, बड़े रूम छोटे रूम अलग अलग उनके नाम लिख के उनके डायमेंशंस लिखते हुए जा रहे हैं, सही है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ वापस एक्सेल में। भी रूम से ड्राइंग की तरफ देख के मैंने फर्स्ट करें, एक रूम मेरे पास बड़ा रूम था, उसकी डायमेंशन थी 15 फीट बाय 18 फीट। 15 और 18 को जमा किया तो 33 बना। इसमें मैंने फार्मूला लगाया, देखिए D4 15, E4 18, इन दोनों को प्लस किया तो क्या बना 33। ये हमारे पास रूम की दो दीवारें हैं, 15 और 18, सही है। ये दो दीवारें। फिर आगे एरिया वाले कॉलम के अंदर मैंने फार्मूला एक और लगाया हुआ है, वो ये है कि G3 यानी ये जो पेरीमीटर हमने निकाला था, G3 यानी 33 मल्टीप्लाई बाय 2। 33 दो दीवारें थी, मल्टीप्लाई बाय जब 2 करेंगे तो चारों दीवारों की डायमेंशन आ जाएगी, सही है। रूम की चारों दीवारों की डायमेंशन आ गई, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करने से। फिर मल्टीप्लाई बाय F4 यानी कि 12.25 जो कि हाइट है दीवारों की, ठीक है। चारों दीवारों का सम हो गया यहाँ तक, यानी चारों दीवारों की जमा की कैलकुलेशन यहाँ तक हो गई। उनको मल्टीप्लाई किया हमने दीवारों की हाइट से, तो एक रूम का एरिया आ गया हमारे पास। एक रूम की चारों दीवारों का एरिया आ गया जिनके ऊपर पेंट होना है या हुआ हुआ है। फिर मल्टीप्लाई बाय C4 मतलब 12 रूम्स, यानी 12 रूम्स के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 के 12 रूम्स का एरिया आ जाएगा, ठीक है। पहले हमने यहाँ तक G4 दो दीवारें मल्टीप्लाई बाय 2 4 दीवारें हो गई, मल्टीप्लाई बाय हाइट एक रूम के दीवारों का टोटल एरिया आ गया, मल्टीप्लाई बाय 12 कर दिया तो 12 रूम्स की दीवारों का एरिया आ गया। 12 मतलब C4, ये देखिए C4 ये है और ये C4 का सेल के अंदर 12 हमने लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई बाय 12 किया तो हमारे पास 9702 स्क्वायर फीट 12 के 12 रूम्स का एरिया आ गया। इसी तरह आगे शॉर्टर रूम्स हैं। शॉर्टर रूम्स के अंदर भी हमारे पास 6 रूम्स हैं, 17 बाय 16 का रूम है, मल्टीप्लाई बाय उसकी हाइट भी 12 फीट है, ठीक है। दो दीवारों का जो जमा है, दो दीवारों का पेरीमीटर ये निकला हुआ है, देखें दोनों दीवारों को जमा किया तो ये आया, ठीक है। फिर एरिया वाले कॉलम के अंदर हम जाएं तो सेम एज इट इज़ दोनों दीवारों को मल्टीप्लाई बाय 2 किया गया है ताकि चारों दीवारें आ जाएं। बाकी दोनों दीवारों की भी पैमाइश सेम है, इसीलिए मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया। मल्टीप्लाई बाय F5 यानी कि 12.25 वाला सेल जो है F5 कहलाता है। ये देखिए F लिखा हुआ है और ये 5 लिखा हुआ है। F5 के सेल से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक रूम का एरिया आ जाएगा, दीवारों का एरिया, एक रूम की चारों दीवारों का एरिया। मल्टीप्लाई बाय 6 तादाद के साथ कर देंगे तो 6 रूम्स का टोटल एरिया आ जाएगा। 6 रूम्स का एरिया है 4973 फीट, 4973 स्क्वायर फीट।
मल्टीप्लाई बाय रेट करेंगे, 32 रुपये पर स्क्वायर फीट हमने पेंट करना है, तो आगे उसकी अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, ये अमाउंट बनी हुई है 3 लाख का, 3 लाख समथिंग, 3 लाख समथिंग, 1 लाख समथिंग का जो भी पेंट हो रहा है ना, ये हो रहा है। ठीक है, ये टोटल अमाउंट आती जाएगी। इसी तरह से सेम आपने आगे करना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आगे किचन है तो किचन की चारों दीवारें हैं, किचन की तादाद 1 है तो 1 लिख देना है, डाइनिंग 1 है तो 1 लिख देना है, रूम्स 12 थे 6 थे, 12 और 6 लिख दिए, छत 1 थी तो 1 लिख दी। सही है। इसी तरह कुकिंग एरिया उसको 1 है तो 1 है, 23 बाय 9 फीट का कुकिंग एरिया, तो 23 बाय 9 फुट के हिसाब से उसके अंदर डायमेंशन लिखनी है। हाइट उसकी भी 12.25 है। ठीक है, तो अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, वो मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे हमने विड्थ नहीं लिखी हुई, सिर्फ लेंथ लिखी हुई है, लेंथ और हाइट लिखी हुई है। इसका मतलब ये है कि एक लंबी दीवार है हमारे पास, यानी बिल्डिंग का आउटर एरिया है। आउटर एरिया हमने उसको उसकी सिर्फ लेंथ ले ली, यानी इस तरह से एक लंबी दीवार है। वो कमरे की तो 4 दीवारें होती है ना, इसलिए उसको हमने पेरीमीटर वाले तरीके से निकाला कि चारों दीवारों को हमने प्लस करके मल्टीप्लाई बाय हाइट कर दिया। ठीक है, इसमें हमने टोटल एक ही दफ़ा से लेंथ ले लिया, यानी एक दीवार है 167 फीट लंबाई है उसकी, और 167 फीट की 3 दीवारें हैं। सही है, 167 फीट की 3 दीवारें मल्टीप्लाई बाय दीवार की हाइट है 9 फुट 5 इंच, 9.5 फीट दीवार की हाइट है। 167 फीट मल्टीप्लाई बाय 9.5 फीट। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एरिया आ जाएगा। जो भी एरिया आएगा उसको मल्टीप्लाई बाय 32 से, यानी रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी, यानी लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ आइटम्स, यानी नंबर ऑफ वॉल्स, हमारे पास एरिया आ जाएगा। फिर ये देखें, एरिया के अंदर हमने फार्मूला लगाया हुआ है। ठीक है, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, और आगे रेट के साथ जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये देखें टोटल एरिया मल्टीप्लाई बाय रेट, तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी। ये हमारे पास 3 दीवारें हैं, अगर हम यहाँ पर फर्स्ट करें 2 दीवारें करनी, हम इसको एडिट करके 2 लिखते हैं, तो ये देखें यहाँ पे अमाउंट भी चेंज हो गई है। ठीक है, हम इसको 3 करेंगे तो देखें दोबारा यहाँ पे एरिया भी चेंज हो जाएगा, अमाउंट भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि इसके अंदर ये डायमेंशंस मैंने लिखी हुई है ना पेरीमीटर में, ये सब्ट्रैक्शन है, यानी टोटल एरिया मेरा दीवार का निकला था, ये निकला था टोटल एरिया दीवार का, ये निकला है। ये देखें इसमें G12 माइनस किया हुआ है, ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई किए हुए हैं, G12 D12 और F12, यानी ये तीनों मल्टीप्लाई किए हुए हैं, माइनस ये किया हुआ है। इसको माइनस क्यों किया है, कि ये ओपनिंग्स हैं दीवारों के अंदर, ओपनिंग्स यानी विंडोज़ होती है ना, वो विंडोज़ वगैरह इसके अंदर से माइनस की हुई हैं। G12 माइनस किया हुआ है क्योंकि वहाँ पेंट होता नहीं है, माइनस करने के बाद ये एरिया आया हुआ है। ठीक है, तो ये इस तरह से बिल्कुल ही आसान तरीके को रॉकेट साइंस इसमें नहीं पाई जाती। इसी तरह आगे आ जाए तो ये वॉशरूम्स हैं, वॉशरूम का हाल है, हाल एक हाल है, उसकी जो लेंथ और विड्थ है वो 50 बाय 18 है, 18 फीट बाय 15 फीट का एक हॉल है। उसकी हाइट भी 12.25 फीट है। इन तीनों को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई कर दें, ये देखें आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो जनाब हमारे पास आ जाता है टोटल एरिया ऑफ हॉल। ठीक है, टोटल एरिया ऑफ हमारे पास हॉल आ जाता है। अब मैंने पता क्या किया हुआ है, मैंने इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करके निकाला हुआ है। इसके अंदर जो है ना, इन थोड़ा सा डिफरेंट इसके अंदर मैंने इसको जो है ना तरीके से लिया। चले मैं इसको ना चेंज करता हूँ, आपके तरीके से लेता हूँ जिस तरीके से हमने पहले किया था, ऊपर किया हुआ। पेरीमीटर इसका आता है 68 फीट। ठीक है, नहीं बल्कि वही सेम किया हुआ है यार, सेम है। ये देखें, ये पेरीमीटर है इन दोनों का, इसका और इसका। मैं आपको पेरीमीटर निकालना भी इसमें बता देता हूँ। ठीक है, इज इक्वल, कहाँ गया इज इक्वल, दिखाने जा रहा, ये इज इक्वल 50 प्लस 18, ये पेरीमीटर आ गया 2 दीवारों का। इसके अंदर अगर हम जाएं तो ये देखें G19, यानी ये एक सेल जो कि इन दोनों दीवारों का सम है, मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो चारों दीवारों का
सम आ गया। चारों दीवारों को मल्टीप्लाई फिर F19 यानी कि हाइट से करेंगे तो पूरे हॉल की दीवारों का एरिया आ जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय 1, एक हॉल है तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये टोटल 1666 यानी 1666 एरिया आ गया, मल्टीप्लाई बाय 32, और हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाएगी उस पेंट की जो कि हॉल के अंदर होना है, सही है। ये जितनी भी पेंट्स की जो है एरिया है वो एरिया टोटल एरिया यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसको आप यहाँ से अगर ड्रैग करेंगे नीचे लेकर आएंगे यहाँ तक, तो ये देखें आपको यहाँ पे भी शो कर रहा होगा सम के अंदर 47,184 फुट यहाँ पे भी आ रहा होगा, ठीक है। ये देखें यहाँ शो कर रहा होगा, आप एंटर करेंगे तो यहाँ खुद ब खुद लिखा आ जाएगा, ठीक है। और फिर ये अमाउंट आपकी आई हुई है, देखिए अमाउंट का फार्मूला भी लगा हुआ है, सही है। ये देखें टोटल एरिया मल्टीप्लाई बाय अमाउंट, एंटर करेंगे तो ये पैसे आ जाएंगे, टोटल पैसे आ जाएंगे, सही है। ये स्क्वायर फीट है, ये रेट है, एक स्क्वायर फीट का रेट इतने स्क्वायर फीट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल पैसे हमारे बन के आ जाएंगे। फिर हर कमरे के अलग अलग रेट्स आ गए हैं। इससे आसानी है कि कोई कमरा माइनस करना हो तो यहाँ से डिलीट करें, ठीक है। एक आइटम को भी यहाँ से अगर आप डिलीट कर देंगे, मैं चलिए यहाँ से डिलीट करके दिखाता हूँ आपको। ये मैंने डिलीट किया तो बाकी वो एरिया इसके अंदर से ऑटोमेटिकली माइनस हो जाएगा। देखिए 14,000 है, 14 लाख है। अगर इसको आप रीडू करेंगे, दोबारा मिला देंगे तो ये देखें 15 हो गया, ठीक है, वो दोबारा आ गया। कोई भी चीज़ इसमें से माइनस आप कर सकते हैं, साथ ही खुद ब खुद इसके डायमेंशंस चेंज हो जाएंगी, रेट भी चेंज हो जाएंगे, जो टोटल अमाउंट बनती है वो भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। टोटल अमाउंट को आप यहाँ से ट्रैक करेंगे, नीचे लेकर आएंगे तो यहाँ पे रोकेंगे, ये देखें ये सब में आपको टोटल अमाउंट भी बता रहा है कि 15,09,869 रुपीज़ टोटल अमाउंट बन रही है इसकी, सही है। ये एक पेंट निकालने का तरीका है कि पेंट किस तरह से निकालते हैं बिल्डिंग में। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ थोड़ा बहुत भी फ़ायदा पहुँचे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारी हौसला अफजाई होगी, मज़ीद नई नई इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस बनाकर आपके लिए मैं लाता रहूँगा। क्योंकि मैंने आपको बताया कि इस वीडियो के साथ ही मैं एपिसोड 3 भी इसकी डालूँगा, जिसके अंदर मैं जो है मज़ीद कंक्रीट किस तरह से निकालते हैं, स्टील किस तरह से निकालते हैं, फॉर्मवर्क किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, उन तीनों चीज़ों का मैं बताऊँगा। ये बताने के बाद फिर एक प्रॉपर बिल बनाने का आपको बताऊंगा कि बिल किस तरह से बनाते हैं। जो सबमिट करते हैं ना हम बिल क्लाइंट को कि हमें जनाब हमने बिल्डिंग जो है अपनी बना ली है तो इसके अंदर इतना इतना काम हो गया है, तो वो बिल में मेंशन होता है कि इतना काम हो गया। फिर वो बिल हम सबमिट करवाते हैं। वो बिल किस तरह बनता है, उसका पैटर्न क्या होता है, किस तरह से बिल बनना चाहिए, ठीक है। उसके साथ हमने एप्लीकेशन कैसे लिख के सबमिट करवाना है बिल, वो एप्लीकेशन कैसे लिखनी चाहिए, टोटल A to Z मैं आपको बताऊंगा इंशाअल्लाह इसमें, ठीक है। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि नई आने वाली वीडियोस जो भी हों वो आप तक टाइमली पहुंचती रहें। और एक और मैं न्यूज़ आपको अच्छी देता चलूँ कि हमारे चैनल के ऊपर जो है ना, मैं कोशिश कर रहा हूँ A to Z तमाम चीज़ें हों, यानी साइट के लिहाज से भी इंफॉर्मेशन हो, जिस तरह की आपने प्लेलिस्ट देखी हुई है, साइट के लिहाज से ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन जो साइट के ऊपर काम हो रहा होता है एज इट इज़ वो मैंने डाली हुई है। दूसरा जो है हर किस्म के नॉलेज इसके अंदर होना चाहिए। हर किस्म से नॉलेज से मतलब साइट के लिहाज से तो वीडियोस हैं, अब एक्सेल के लिहाज से भी वीडियोस होनी चाहिए। BOQ किस तरह से बनाते हैं वो वीडियोस भी होनी चाहिए, आना चाहिए बच्चों को कि BOQ कैसे बनता है। और दूसरी चीज़ जो है ऑटो कैड आना चाहिए। ऑटो कैड के लिहाज से भी मैं वीडियो इसके अंदर ट्यूटोरियल बनाकर डालूंगा। एक और सॉफ्टवेयर है रेविट, जिसमें 2D और 3D हम बैक वक्त बना सकते हैं, उसकी वीडियोस भी उसके ट्यूटोरियल भी बनाकर मैं डालूंगा, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं आपके लिए हैं ताकि आप कुछ सीख सकें। एक इंजीनियर को जितना कुछ आता है, जितना वो मल्टीपर्पज़ होता है, उतना ही वो अपनी फील्ड में कामयाब होता है, उतनी ही उसकी डिमांड ज़्यादा होती है, ठीक है। बहुत टाइम ले लिया मैंने आप लोगों का, तो चलें मैं चलता हूँ। नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।